हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इसे सॉफ्टवेयर में फ्लिपकार्ट का डेटा कैसे प्रोसेस करें। सबसे पहले आपने फ्लिपकार्ट की सेलर हब पे लॉगिन करिए। रिपोर्ट्स में जाइए, रिपोर्ट सेंटर, क्रिएट न्यू रिपोर्ट। रिपोर्ट टाइप ड्रॉप डाउन पे टैक्स रिपोर्ट सेलेक्ट करिए। रिपोर्ट सब टाइप में सेल्स रिपोर्ट और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, जनरेट। फिर से एक बार क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे जाइए। रिपोर्ट टाइप ड्रॉप डाउन में टैक्स रिपोर्ट्स, सब टाइप में जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट एंड मंथ सेलेक्ट करके जनरेट। नॉर्मली दोस्तों इस रिपोर्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी ये रिपोर्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो तब डाउनलोड बटन पर क्लिक करिए और सेल्स रिपोर्ट को सेल्स रिपोर्ट नाम से सेव करिए और जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट को जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट नाम से सेव करिए। दोस्तों, एक बार हमारा डेटा डाउनलोड हो गया तो हम इसे इसी सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्स रिपोर्ट को ओपन करिए। इसी सॉफ्टवेयर में फ्लिपकार्ट बटन के ऊपर क्लिक करिए, इनपुट डेटा के ऊपर क्लिक करिए। फ्लिपकार्ट सेल्स रिपोर्ट का डेटा हमें इनपुट करने से पहले सेल्स रिपोर्ट में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शंस में लिख रखा है कि आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है 3 कॉलम्स से। कौन से 3 कॉलम्स? प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, एफएसएन और एसक्यू। ये 3 कॉलम्स में से आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है। कैसे करेंगे, आइए करते हैं। सबसे पहले ये 3 कॉलम्स के सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल एच दबाएंगे, मतलब रिप्लेस। यहाँ फाइंड व्हाट में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा आपके कीबोर्ड में एंटर के बगल में वाली बटन होती है, नॉर्मली एंड शिफ्ट के साथ दबाई जाती है। रिप्लेस विथ को खाली छोड़ देंगे एंड रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट ये आपके तीनों कॉलम से सारा का सारा इन्वर्टेड कॉमा निकाल देगा। फिर इधर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि हमने ये काम कर दिया है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये आ गया हमारा इनपुट डेटा कलेक्शन डैशबोर्ड। यहाँ पहले मंथ और ईयर को सिलेक्ट करना है। फिर सेल्स इनपुट के सामने जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करना है और सेल्स रिपोर्ट वाली एक्सेल पर जाना है। सेल्स रिपोर्ट शीट से फर्स्ट रो जिसमें टाइटल्स लिखे होते हैं उसे छोड़कर बाकी सारे रोज़ को सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। और फिर सेल्स इनपुट के सामने जो एरो है उस पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है डेटा को। प्रॉम्प्ट आने पर यस कर देना है। एक बात पर ध्यान रखिएगा, आपका डेटा जितना बड़ा होगा उसे इनपुट होने में, मतलब कि पेस्ट होने में उतना ही टाइम लगेगा। कई बार हमें इस तरह का वैल्यू इनवैलिड का प्रॉम्प्ट आ सकता है। ये फ्लिपकार्ट में डेटा स्ट्रक्चर में एरर की वजह से होता है। दोस्तों, ई कॉमर्स पोर्टल को बहुत बड़े डेटा के साथ वर्क करना होता है, तो अगर ये सब 0.001% एरर रेट पर काम करते हैं तो भी 10 लाख ट्रांजैक्शन में एक गलती हो सकती है। उसकी चिंता ना करें, एंड ओके पर क्लिक कर दें। सप्रेस फर्दर एरर मैसेज का प्रॉम्प्ट आने पर यस पर क्लिक कर दें। अब ये इन्फो प्रॉम्प्ट आया है कि आपके जो भी एरर फील्ड्स हैं उनको पेस्ट एरर नाम की फाइल में सेव कर दिया है। ओके पर क्लिक कर दें। मैं आपको अभी पेस्ट एरर वाली फाइल बता दूंगा और हमें पता चल जाएगा कि फ्लिपकार्ट के डेटा में किधर एरर है। मैं आपको फिर से कह दूं कि ये एरर रेट बहुत छोटी है। वो 10 लाख या उससे भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन में से एक एरर जितना लो होता है। वो एरर क्या थी ये देखने के लिए व्यू पेस्ट एरर्स पर क्लिक करें एंड यहाँ आपको दिख जाएगा कि एरर कौन सी एंट्री में थी। अब इस एंट्री को सिलेक्ट करिए एंड कॉपी करिए और फिर अपनी सेल्स रिपोर्ट में जो लास्ट लाइन है उससे 3 लाइन छोड़ के ए वाले कॉलम में पेस्ट कर दीजिए।
यहाँ आप देख सकते हैं डेट वाली फील्ड में डेटा प्रॉपर नहीं है, बाकी फील्ड्स में भी अपने प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा नहीं है। ऐसे एरर्स 1 in 10 लाख या उससे भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में से होती है, सो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब हम कैशबैक रिपोर्ट से इनपुट लेते हैं। कैशबैक रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट फाइल की दूसरी शीट में मिल जाएगी। यहाँ पर फिर से फर्स्ट रो को इग्नोर करके बाकी सारा डेटा कॉपी कर लेना है और कैशबैक के सामने जो एरो है उस पर क्लिक करके डेटा को पेस्ट कर देना है। अब जीएसटी रिपोर्ट वाले फाइल को खोलना है। यहाँ आपको सेक्शन 12 इन GSTR1 वाली शीट पर जाना है। यहाँ पर भी आप फर्स्ट रो को छोड़ करके बाकी सारा डेटा कॉपी करना है और HSN इनपुट वाले एरो पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। प्रोसेस डेटा पर क्लिक करना है। ECA सॉफ्टवेयर सेलर GST नंबर के हिसाब से डेटा मेंटेन करता है। अगर किसी फर्म का डेटा हम उसमें फर्स्ट टाइम प्रोसेस करते हैं तो वो प्रॉम्प्ट करता है कि न्यू फर्म डिटेक्ट हुई है एंड आपसे उसकी डिटेल्स देने के लिए कहता है। ऐड पर क्लिक करिए एंड एक पॉपअप आएगा। कई सारे सेलर्स जो हैं वो ब्रांचेस के थ्रू भी सेल करते हैं, सो आपका डेटा प्रॉपरली मेंटेन रहे इसलिए आप पहले अपनी फर्म का नेम ब्रांच के साथ एंटर करिए एंड फिर दूसरे रो में सिर्फ अपनी फर्म का नेम एंटर करिए। बैक करके एक बार फिर से डेटा को प्रोसेस करिए। अब सॉफ्टवेयर फ्लिपकार्ट के डेटा को प्रोसेस करेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आप माउस को कर्सर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेट वाला कर्सर दिखेगा, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है एंड फिर आपको रिपोर्ट जनरेट होकर उसकी समरी आ जाएगी। इस रिपोर्ट को आप व्यू GSTR रिपोर्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए सेल्स का डेटा कैसे निकाले ECA सॉफ्टवेयर में से। जो तरीका एक पोर्टल में रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है वही तरीका सब पोर्टल्स पर अप्लाई होगा। अब आपको करना क्या है, जैसे अभी हम फ्लिपकार्ट का सेल्स का रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो फ्लिपकार्ट बटन पर क्लिक करिए, गेट सेल्स अपलोड डेटा पर क्लिक करिए। यहाँ आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ से आपको सेल्स अपलोड के लिए डेटा की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, ये एक बीच की रिपोर्ट है। यहाँ पर ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी है, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग सेल्स अपलोड डेटा यू हैव टू अलॉट यूनिक वाउचर नंबर टू द एंट्रीज, दिस विंडो विल हेल्प यू विद इट। मतलब सेल्स अपलोड के लिए रिपोर्ट निकालने से पहले आपको वाउचर नंबर अलॉट करने पड़ेंगे, उसके लिए ये रिपोर्ट डैशबोर्ड आपको हेल्प करेगा। अब अगर आप वाउचर नंबर अलॉट किए बिना यहाँ गेट सेल्स अपलोड डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा एम्प्टी दिखेगा। हम वापस उस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं एंड यहाँ वाउचर नंबर अलॉट करना स्टार्ट करते हैं। व्यू लिस्ट पर क्लिक करते हैं। अब एक एक्सेल फाइल ओपन करना है, इसमें आपको वाउचर सीरीज़ क्रिएट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए FK मतलब फ्लिपकार्ट 21-22, ये फाइनेंशियल ईयर है। 01 ये मंथ है, 01 मतलब जनवरी, और फिर 01 ये वाउचर का सीरियल नंबर है। 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, वो सीरियल नंबर। डेट के लिए लास्ट डे ऑफ मंथ लेना है, यहाँ हम 31/01/2022 लिख रहे हैं और डेट के पहले एक इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं, इससे इसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। अब इसे ड्रैग कर लेना है, लगभग 40-41 जितना ड्रैग कर लेना है एंड डेट को ड्रैग मत करिएगा, डेट को कॉपी पेस्ट करिएगा। जितने वाउचर नंबर्स आपने अलॉट किए हैं सबके सामने डेट कॉपी पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको वाउचर सीरीज़ क्रिएशन के रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। वाउचर नंबर हमें बेसिकली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए चाहिए होता है। इस तरह से वाउचर क्रिएशन के पीछे एक लॉजिक है। जैसे पुराने ज़माने में सेल्स रजिस्टर मेंटेन किया जाता था और व्यापारी पूरे महीने का सेल्स उसी रजिस्टर में एंट्री किया करता था। फिर महीने की लास्ट में वो एक टोटल मार करके प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। हम भी इसी फंडामेंटल पे चल रहे हैं। पूरे महीने किसी भी स्टेट में जो भी सेल हुआ है उसे हम वाउचर नंबर का रेफरेंस देकर लास्ट डेट में हमारी बुक्स में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब अगर हमको सेल्स की डिटेल चाहिए तो फ्लिपकार्ट की तो मेन रिपोर्ट है ही,
तो वहाँ से देख लेंगे। तो हमने सेल्स की रिपोर्ट तो बना ली, अब सेल्स रिटर्न की रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए अब ये 2 कॉलम्स कॉपी करते हैं और 2 कॉलम छोड़ करके पेस्ट कर देते हैं। फिर हम वाउचर सीरीज़ वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल H दबाएंगे। कंट्रोल H मतलब रिप्लेस। रिप्लेस की विंडो में हम फाइंड व्हाट में लिखेंगे FK एंड रिप्लेस विथ में लिखेंगे FKR एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। सिमिलरली अब कैश बैक का वाउचर सीरीज़ बनाते हैं। यहाँ हम FKR को रिप्लेस करेंगे FKCB से। अब हमारी सेल्स वाली सीरीज़ एंड डेट को कॉपी कर लेते हैं एंड ECA सॉफ्टवेयर में जाकर वाउचर नंबर और डेट के कॉलम को सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। सेव रिकॉर्ड्स पर क्लिक किया। इस तरह से आपको सबका वाउचर नंबर अपडेट कर देना है। सबका वाउचर नंबर अलॉट हो जाने के बाद आपको गेट सेल्स अपलोड डेटा पर क्लिक करना है, मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना है, ओपन समरी पे क्लिक करना है। फिर जो मंथ एंड फर्म का आपको जो रिपोर्ट चाहिए उसके गेट सेल्स अपलोड डेटा पर क्लिक करना है और एक्सेल की रिपोर्ट आपको जनरेट हुई मिल जाएगी। इसे आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टेट को हमेशा नरेशन में लिखिएगा। थैंक यू।